हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जी की में आपका स्वागत है। आज हम राज्य सरकार से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, विधानसभा के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचन में विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर भाग लेते हैं। राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य का प्रशासन चलाते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल राज्य का शासन चलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान 163 और राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक कार्यशील रह सकती है? जब तक उसे राज्यसभा में विश्वास प्राप्त हो तब तक वो कार्यशील बनी रह सकती है। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री सीएम करता है। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री को शपथ और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को। मंत्रियों के विभागों का वितरण कौन करता है? सीएम की सलाह पर राज्यपाल करता है। कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव सीएस करता है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है फ्रेंड्स, किसी एक मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होना। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो केंद्र में पीएम की होती है, यानी जो स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है वही प्रधानमंत्री की होती है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों या मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख क्या कहलाते हैं? मंत्री कहलाते हैं। और मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या होगा? राज्यपाल उसे हटा देगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और क्या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त, लेकिन उसे शपथ ग्रहण की तिथि से 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों या मंत्रीगणों के विभागों का आवंटन व उनमें फेरबदल या बदलाव करने का विशेष अधिकार केवल मुख्यमंत्री को ही होता है। यानी मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों या विभागों का फेरबदल या उनमें बदलाव कर सकता है। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी या सत्य का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी का कार्य। राज्य का वास्तविक व कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद में कौन सा स्थान है? मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद में प्रथम स्थान होता है। राज्य की या किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। पिछली वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स मैंने, चूँकि उत्तर प्रदेश की संख्या भी सर्वाधिक है, इस वजह से वहाँ पे विधानसभा और लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। राज्य विधानसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? वो 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो राज्य विधानसभा का सदस्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तो राज्यपाल उसे क्या करेगा? उसे स्वीकृति देगा। और राजस्थान में गृह मंत्री का कार्यकाल होता है, तो राजस्थान में गृह मंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।